राधे राधे दोस्तों, क्या है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, आइए जानते हैं टैरो कार्ड रीडिंग की मदद से। दोस्तों, जब तक आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एंड बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिए। आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, आइए जानते हैं टैरो कार्ड रीडिंग की मदद से। The Emperor, Ace of Cups, okay, Wands, Six of Wands, okay, Eight of Swords, and the last one, Two of Swords. दोस्तों, देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है एक तरीके से इतने ज़्यादा जो इंटेलिजेंट बन रहे थे, अपने आप में इतने ज़्यादा होशियार बन रहे थे, कहीं ना कहीं इनकी जो होशियारी है वही इनको ले डूबी है। समझ रहे हैं आप? ये इनकी जो होशियारी है कहीं ना कहीं वही इनको ले डूबी है, जिस वजह से आज ये इतना स्ट्रगल जो है फेस कर रहे हैं। इन्होंने आपको भी खो दिया, इन्होंने सोचा कि आपको ब्लॉक करेंगे तो आप उनके पीछे पीछे जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि नुकसान उन्हीं को सबसे ज़्यादा हुआ है। देखा जाए तो आज वो पछता रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं एक तरीके से कि उन्होंने ऐसा क्यों गलत किया। आपके पास दोबारा आने के लिए एक तरीके से वो फड़फड़ा ज़्यादा रहे हैं, ठीक है ना। और देखा जाए तो एस ऑफ कप्स इस बात की तरफ इशारा करता है कि कहीं ना कहीं उनको जो है पछतावा बहुत हो रहा है कि उन्होंने एक प्यारे से इंसान को जो खो दिया है, ठीक है। एक प्यारे से इंसान को खोने का जो दुख है उनको बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। आज वो रह रहकर ये वाली बातें सोचने में लगे हुए हैं कि हमारा जो पल था, हमारा जो टाइम था, कितना अच्छा टाइम था, कितना प्यारा समय था। हम कितनी फ़ोन पे बातें करते थे, कितने मैसेजेस करते थे, कितनी चैटिंग करते थे। लेकिन आज जो है इनको इतना गिल्टी फील हो रहा है अपने आप में कि इनको इतना पछतावा हो रहा है कि आज ये रो रहे हैं, ठीक है। उस चीज़ के लिए ये रो रहे हैं, ये पछता रहे हैं कि भाई मैंने जो है इनसे ब्लॉक क्यों किया, मैसेज क्यों नहीं किए। रियूनियन करने के जो चांसेस बन रहे थे एक तरीके से उन्होंने उस पर भी एक तरीके से रोक सी लगा के रखी हुई है, ठीक है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स इस तरफ की तरफ इशारा करता है कि कहीं ना कहीं वो खुद चाहते हैं कि आप खुद उनको कॉल करें, तब वो ये चाहते हैं कि मैं इस सिचुएशन को जो है सारी को अपने आप में संभाल लेंगे, कि जो है कि मेरे ऊपर कोई ब्लेम ना, मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम भी नहीं लगे और सारी चीज़ जो है वो सही भी हो जाए। देखा जाए तो इस रिश्ते को सुधार करने के लिए वह खुद चाहते हैं, वह खुद आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ ओनली अपनी ईगो की वजह से जो है वो आपसे बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि देखा जाए तो उनको ना इतना गिल्टी फील हो रहा है, ऐसा लगता है जैसे कि वो फंस चुके हैं। अब वो फंस चुके हैं, जैसे कि आपको उन्होंने खो दिया, जिस नए बंदे की तलाश में वो थे वह भी उनको नहीं मिला। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, एक तरीके से ये कह सकते हैं आप। तो ये जो बंदा है एक तरीके से फंस चुका है, ठीक है। ये कोई भी हो सकता है, लड़का या लड़की, लेकिन ये फंस चुके हैं अपने ही जाल में, जो है ये फंस चुके हैं। इन्होंने आपको खोकर बहुत बड़ी गलती की है और देखा जाए तो आज इनको पछतावा बहुत हो रहा है। जो उनकी करंट फीलिंग जो निकल के आ रही है एक तरीके से, इनको पछतावा बहुत हो रहा है। ये रियलाइज कर रहे हैं एक तरीके से कि अब जो है स्थिति जो है वो काबू में आ जाए, क्योंकि इन्होंने जो किया है वो एक तरीके से सही नहीं था। आपका एक तरीके से दिल दुखाना वो सही नहीं था, आपके साथ में जो इनका बिहेवियर था वो सही नहीं था। भाई आपने किसी से प्रोमिस किया था और प्रोमिस करने के बाद में एकदम से आप उसे तोड़ दोगे, ठीक है, तो मन में से जो हाय निकलती है एक तरीके से, तो वो कहीं ना कहीं आपको लगती है। और वही लगने के कारण ही आज ये इस सिचुएशन में है कि ये फंसे हुए हैं, ठीक है। इनको ना यहाँ से कुछ मिला ना वहाँ से कुछ मिल पा रहा है। अपने किए पे ही बहुत ज़्यादा पछतावे में है ये, क्योंकि इन्होंने ये दो राहें जो चुनी थी अपने लिए, ये दो राहें जो उन्होंने चुनी थी, कहीं ना कहीं अब ये जो है इसी में फंस चुके हैं। करंट फीलिंग ये बताती है कि कहीं ना कहीं ये जो है जल्दी ही आपके पास में कॉल या मैसेज जो है करने वाले हैं, क्योंकि एक तरीके से इनके पास कोई चारा भी नहीं है। और अगर इनका कॉल या मैसेज अगर आपके पास में आता है तो आप इसको पिक जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये आपसे बहुत ही जल्द सॉरी बोलने वाले हैं। इनको बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा है, ठीक है।
ये आपसे सॉरी बोलेंगे। ये आपको गिल्टी फील इतना गिल्टी फील हो रहा है इनको कि आपसे ना रोते हुए सारी बातें जो है आपको बताने वाले हैं, क्योंकि इनकी सारी जो होशियारी थी एक तरीके से धरी रह गई है। जितना ये इंटेलिजेंट अपने आप को समझते थे, आपके प्यार के आगे इनकी सारी इंटेलिजेंस जो है धरी की धरी रह गई है। भाई किसी अच्छे इंसान का अगर आप दिल दुखाओगे तो आप खुश कहाँ रह सकते हो। वही सेम कंडीशन इन्हीं के साथ में आ रही है। तो जहाँ तक देखा जाए तो रीडिंग जो है एक तरीके से पॉजिटिव ही है कि अगर वह आपसे बातचीत नहीं कर रहे थे, उनका कॉल या मैसेज जो आपके पास में नहीं आ रहा था, तो वो जल्दी आने के जो है चांसेस दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि 1 वीक या 2 वीक के अंदर जो है आपके पास में इनका कॉल या मैसेज आ जाए। इनके साथ आपकी एक मीटिंग जो है वो हो सकती है। ये अपना दुख जो है वो अपने सामने आपके सामने जो है व्यक्त कर सकते हैं, अपना दुख जो है एक तरीके से रो सकते हैं। फीलिंग ओवरऑल करंट फीलिंग देखा जाए तो ओवरऑल एक तरीके से आपके लिए पॉजिटिव ही है। आपके पार्टनर के लिए एक तरीके से कह सकते हैं कि अब उनको जो है एहसास होने लगा है कि अब वो आपके पास में आ जाए। ये रीडिंग आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। आगे के लिए नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तब तक दोबारा फिर मिलते हैं। राधे राधे।